मानव ये जाने ये अनमोल घड़ियां, ये अवतार तेरा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आदिशक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी। तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। अज्ञानता से हमें पार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें पार दे माँ। जय श्री माता जी। हम सभी खुली आंखों से परम पूजनीय श्री माता जी की सुंदर छवि के दर्शन करेंगे और माँ की इस सुंदर छवि को अपने हृदय में उतारते हुए माँ से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना हम सभी बच्चे करेंगे। हे परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपकी परम कृपा से हम सभी बच्चे यहाँ उपस्थित हुए हैं माँ। कृपा करके हम सभी बच्चों को आज के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए माँ। आपकी कृपा के बगैर कुछ भी नहीं होता माँ। कृपा करके हमें आज के सामूहिकता के ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए श्री माता जी। माँ की सुंदर छवि को देखते हुए धीरे से दोनों आंखों को बंद कर लें। सर को श्रद्धापूर्वक हल्का सा झुकाएंगे। तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें। दाएं हाथ को श्री धरती माँ में रखेंगे। यहाँ पे माँ से प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, हमारे बाईं ओर की नाड़ी की समस्त विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को कृपा करके आप भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, श्री माता जी, हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध और संतुलित बना दीजिए। श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र ले। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली महाभैरवी
सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर की अनुभूति को महसूस करें सभी कोई। यदि किसी को अनुभव ना हो रहा हो तो माँ से प्रार्थना करें, हे परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके माँ हमें अपने प्रेम की अनुभूति कराइए। दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें, बाएं हाथ को आकाश तत्व की ओर करें। यहाँ पे हम सभी परम पूजनीय माता जी से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करेंगे। हे आदिशक्ति माँ श्री माता जी, हमारे दाईं ओर की नाड़ी की समस्त विघ्न बाधाओं को, रोग दोषों को, असंतुलन को, जो भी अत्यधिक गर्मी है हमारे अंदर, हे माँ उसे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारी दाईं ओर की नाड़ी में महासरस्वती और हनुमान जी के रूप में विराजती है। माँ कृपा करके अपने इन स्वरूपों से हमें आशीर्वादित कीजिए। उनके समस्त गुणों को हमारे अंदर भर दीजिए माँ। श्री महासरस्वती हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें और अपने अंदर हो रही क्रिया को महसूस करें। दायां हाथ जो माँ की ओर खुला हुआ है, उस हाथ में परम पूजनीय माता जी की ओर से परम चैतन्य लहरी प्रवेश कर रही है और बाएं हाथ के द्वारा हमारे दाएं ओर की नाड़ी की जो भी अत्यधिक गर्मी है वो आकाश तत्वों में विलीन होती जा रही है। धीरे से बाएं हाथ को नीचे उतार के गोद में रख लें। आंखें बंद ही रखें चित्त सहस्त्रार पे और मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले जाएं और माँ से मन में विनती करें, परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ, हमें शांति और संतुलन प्रदान कीजिए। श्री महालक्ष्मी जी के रूप में आप ही हमारे मध्य की नाड़ी में विराजती हैं माँ। कृपा करके महालक्ष्मी जी के समस्त गुणों को हम बच्चों के अंदर भर दीजिए। उनके समस्त आशीर्वादों से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए माँ।
श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें, दाएं हाथ को बाएं स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे। यहाँ पे हम सभी माँ से प्रार्थना करें, श्री माता जी आपकी परम कृपा से हमें निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। माँ हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। श्री निर्मल विद्या साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। परम पूजनीय श्री माता जी आपकी परम कृपा से मैं निर्मल विद्या हूँ। दाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखेंगे, आंखें बंद रखें। बाएं हाथ को दाएं स्वादिष्ठान चक्र पे रखेंगे। यहाँ पे हम सभी परम पूजनीय श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध चित्त शक्ति प्रदान कीजिए। हमें कृपा करके निर्मल चित्त शक्ति प्रदान कीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात हमारे दाहिने स्वादिष्ठान चक्र में श्री चित्तेश्वरी के रूप में विराजती है माँ। कृपा करके अपनी शक्ति से हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। श्री चित्तेश्वरी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री चित्तेश्वरी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाएं हाथ को माँ की ओर खोलकर रखें, दाएं हाथ को मध्य स्वादिष्ठान चक्र पे ले जाएं। यहाँ पे माँ से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना हम सभी करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ आप ही स्वयं साक्षात हमारे मध्य स्वादिष्ठान चक्र में श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी के रूप में विराजती है माँ।
हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान कीजिए। हमें शुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए माँ, शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए, निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। यहाँ पे हम सभी एक बार श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने अंदर की चैतन्य को महसूस करें, अपने अंदर होने वाले परिवर्तन को महसूस करें। दाएं हाथ को मां की ओर खोल कर रखें। चित्त, सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर आंखें पूर्ण रूप से बंद रखें। बिल्कुल शांत चित्त से चित्त को स्वादिष्टान चक्र पे ही रखें। हम सभी श्री सरस्वती वंदना सुनेंगे। चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पे ही रखें। हम सभी अपने चित्त को सहस्त्रार में रखेंगे और इसी स्थिति में हम सभी थोड़ी देर माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात श्री माता जी के द्वारा कही हुई अमृतवाणी श्रवण करेंगे। जय श्री माता जी। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा।
शिव जी की बहन सरस्वती, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, माने जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब ज्ञान व्यान इकट्ठा करते हैं, और इसके अलावा कला बहुत रुचि रखते हैं। ऐसे जो कला की और जिनकी रुचि है, ऐसे लोग जो हैं, जो सरस्वती की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि ये शिव जी की बहन है। और आप जानते हैं बहन का रिश्ता बड़ा जबरदस्त है। अगर आप इनकी बहन की कहीं प्रवंचना करें या उससे कोई बुरे गुण ले लें या बुरी बातें करें, जैसे कि बहुत से लोग गंदी गंदी किताब लिख देते हैं, बहुत से लोग हैं जिनके पास ज्ञान है उसको उल्टा सीधा कर देते हैं। ऐसे लोगों के का हाथ बड़े जोर से क्योंकि उनकी बहन जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और उसकी प्रवंचना करना माने बहुत ही बड़ा गुनाह है, उनकी दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाह है। और आदि शक्ति के लिए भी उनका बहुत कड़क नियम है, इसमें कोई शक। शक्ति मां सरस्वती की जिससे कि हमें बुद्धि में अनेक तरह की कलात्मक और अनेक तरह के विचारक प्रकाश आपने सरस्वती की कृपा से शारदा की कृपा से हमारे अंदर अनेक चार बड़े सुंदर, बड़े शांत, बहुत शीतल, बहुत कविता आती है, पर रोने गाने वाली नहीं। ऐसी आती है कि जिससे आप जागरूक। बड़े बड़े राष्ट्रीय गीत लिखे गए, देश के बारे में न जाने लोगों ने क्या क्या लिखा, अब वो सब कविताएं चली गई, भी ये गंदे फिल्मी सॉन्ग्स बजते रहे और गणेश जी के साथ, क्योंकि सुबुद्धि ही नहीं है मनुष्य, सुबुद्धि नहीं है तो बेकार में काम करते हैं। बुद्धि से कुछ भी निकाल। शारदा देवी जो है सत्य को देने वाली है और सत्य के अधिष्ठान, जो अपने सर में सत्य का प्रकाश आता है वो शारदा। तो आप जब लिखते हैं तो आप सोचते ही नहीं कि आपके अंदर एक लेखन शक्ति कहाँ है। ये किसने आपको लेखन शक्ति दी? शारदा देवी या किसी भूतनी ने आपको। इसी प्रकार मैंने देखा बहुतों ने उटपटांग बलिनी के बारे में बातें लिखी। शारदा देवी के कृपा से भक्तों ने बहुत कुछ लिखा। ज्ञानेश्वर जी ने ज्ञानेश्वरी और उसके बाद एक और इतनी सुंदर है कि ऐसा लगता है आप अमृत पी। संतों ने लिखा जिन पे शारदा की कृपा। ज्ञानेश्वरी की शुरुआत में शारदा देवी की कृपा से वो लिखते कि मेरे वचन जो भी मैं कह रहा हूं ये बात देवी को, शारदा देवी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूं, लेकिन ये शब्द किसी भी तरह से
आपको दुख नहीं पहुंचा। जिस तरह से पंखुड़ियां धीरे से आकर जमीन पर गिर जाती है, उसी तरह मेरे भी शब्द आपके हृदय पे गिरे और आपको सुगंधित कर रहे। क्या लिखा? इतनी सुंदर कविता और इतना सौम्य उसका स्वरूप कि ऐसे क्या लगता है जैसे आप अमृत का रस पा रहे हैं। अभिषेक मैं मराठी भाषा जानती हूँ और अंग्रेजी में भी एक बड़े कवि हो गए और उनकी कविताएं हम लोगों ने विजन नाम की किताब लिखी हुई आप पढ़ी। उनका नाम था विलियम ब्लेक और इतनी जोशीली कविता, आपके अंदर जोश आ जाता है। शारदा जैसे उनके कविताओं में से निकल के आपके अंदर बने, वैसे ही शरद चंद्र बराबर तो आप कहानी लिखना शुरू कर दें। ऐसे ऐसे लेखक अपने यहाँ हो गए इस भारतवर्ष में कि ऐसे कई टॉलस्टॉय हो गए, बहुत बड़े मैं मानती हूँ, पर उनसे भी बढ़ के शरद चंद्र। महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा, एक से उनके नाम बताने से फायदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको ट्रांसलेट ही नहीं किया। नहीं तो ऐसी ऐसी सुंदर चीजें दक्षिण में गुरु करके कवि हैं, उनकी कविताएं कितनी सुंदर है। मैं उनसे शारदा देवी की अत्यंत कृपा अपने देश पर, सबसे बढ़िया लेखक अपने देश में। ये वेस्टर्नाइज नहीं, जो असली हिंदुस्तानी भारतीय लोग हैं उनमें पैसा नहीं है, पर सरस्वती की बड़ी कृपा। एक से सूफियों में खुसरो हैं, क्या कविता है, कबीरदास, क्या तो नानक साहब का तो कहना ही था, वो तो गुरु ही था। रामदास स्वामी बंगाल में भी क्या एक से एक कवि होगा, और ये सब शारदा देवी की कृपा से सारे शब्दों से मानो धर्म बैठा, प्रकाश, और सारे ही इनके शब्द व्यवस्थित, ऐसा लगता है कि निर्विचारिता में लिखे इन्होंने। इतने शुद्ध वर्ण, ये हम जरूर कहेंगे कि सबसे ज्यादा संस्कृत में और उसके बाद मराठी में ही आध्यात्म पर किताबें बढ़िया लिखी। न जाने बड़े गहराई से आध्यात्म पे काम किया। अब कोई कहे कि अंग्रेजी भाषा में भी इतना लिखा जाता है माँ, तो वहां क्या शारदा का कोई वो नहीं। अब यही सोचिए कि अंग्रेजी भाषा में आत्मा के लिए स्पिरिट शब्द है ना, शराब को भी स्पिरिट और भूत को भी स्पिरिट, ये कोई भाषा हो? ये शारदा देवी की कृपा से ऐसी भाषा। और फ्रेंच भाषा तो उससे भी गई एकदम, उसमें चेतना के लिए कोई शब्द नहीं। अंग्रेजी में कम से कम अवेयरनेस, उसमें अवेयरनेस के लिए कोई शब्द, और उसमें आत्मा के लिए जितने दारू के शब्द वो लगा दीजिए आत्मा के साथ। ये क्या उन पर आशीर्वाद हुआ? क्या बड़े बड़े लेखक हो गए, सब
जो भी लेखक वहां हुए राजकारणी लोग राजकारण पर लिख रहे हैं। हाँ, विलियम ब्लेक की बात करेंगे, C.S. लुइस की बात हो पाएगी, दो वर्ड्स को देखते, लेकिन बाकी एक साहब है उन्होंने कविता लिखी, वहां रोने की कविता, जैसे अपने यहाँ गजलें होती वैसे रोने की कविता होती कि अच्छे वाले घर में बैठे खाते पीते आदमी तो नाटक बना के कविता लिखी कि मैं कहीं पे जाकर कैद हो गया, हुए हुए कुछ नहीं होते तो पता चलता, कोई कविता ना, और कैद में ये हुआ और मेरे बाल सफेद इसलिए नहीं हुए और फलाना नहीं हुआ ठिकाना नहीं हुआ, ऐसा। अरे भाई, ऐसा अगर तुम्हें तकलीफ हो रही थी तो तुम कहीं वही डूब जाते, अच्छा रहता। ऐसे रोने वाली कविता, जो कविता उठाओ वो रोने वाली, और अच्छे वाले बैठे हैं, मतलब उनको कोई तकलीफ होने पर लिखो तो भी समझ में आता। अच्छे वाले बैठे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, सबको रुला रहे हैं और आप पैसा खा रहे हैं, और लोगों को भी रोना बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मुसलमान पहचान तो पहले माता जी ये गजल लोग तो गाते, उन्हीं से पूछे जो गाते हैं, मुझे तो पसंद नहीं। जितने लोग गजल पसंद करते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो कुछ और ही से प्यार करते हैं। मैंने कहा आपके कैसे जाना, मैंने देखा है ये बात, और रोते रहते, अरे अपनी बीवी है क्यों रो रहे हैं, ये बीवी बैठी जिंदा, उसी के साथ रहो, आराम से मजा उठाओ। अब तीसरे के लिए रो रहे, तू नहीं मिला और तेरी छाया नहीं मिली। ये क्या शारदा देवी के आशीर्वाद में से होते क्या ऐसी कविता? ये सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, एक और तरह के लोगों। एक साहब हमारे आए थे बहुत दिन पहले की बात, तो उन्होंने शराब पे पहुंचना, बड़े मशहूर आदमी, शराब से ये होता है और फिर मधुशाला होता है और फलाना होता है, फिर मैंने कहा जो रास्ते पे मरते हैं वो भी तो कहो। लेकिन मैंने फिर ऊपर एक कविता सुनाई, उसी वक्त मैं तो शीघ्र कवि हूँ। मैंने कहा क्यों न प्याला झूमता है, पी वही मदहोश हाना। प्याला क्यों नहीं झूमता, वो क्यों नहीं झूमता, और तुम क्यों झूमते हो, तुम तो प्याले से भी कम हो। उसके बाद उन्होंने शराब रखने कुछ समझ में नहीं आया। जब बीवी मर गई तो उसका सुनाया उन्होंने, उस पर एक कविता बना, और सुनते हैं 15 दिन बाद दूसरे शादी कर ली, फिर उस पर दूसरी कविता बना। जैसा मौका लग गया वैसे। इस प्रकार अपने देश में बहुत सस्ते टाइप के कवि पैदा, और विशेषकर वो कवि जो कि भगवान सब चीज में घसीटते हैं और परमात्मा को मनुष्य के जैसा दिखाते हैं, ये तो महापाप। और उन पे शारदा देवी की जो भी कृपा है
वो महाकाली के दरवाजे में जाने वाली है। माने विद्यापति साहब देख लीजिए। अब राधा और कृष्ण का पता नहीं क्या श्रृंगार सजा। अरे उस कृष्ण को कहाँ टाइम, उस राधा को कहाँ टाइम कि श्रृंगार करे। सारे विश्व की जिसको चिंता, और राधा माने एनर्जी और धा माने धारने वाली, उसको क्या है ये सब दुनिया भर का रोमांस करने की फुर्सत। अब डालियां करो। यहाँ तक कि वाजिद अली साहब जिनके 165 की दिया तो भी वो साड़ी पहन के और राधा बनते थे और कृष्ण के साथ नाचते थे। क्या अब ये रोमांटिक पना जो है इसमें कोई अर्थ नहीं, बेकार। साधु संतों को इससे क्या? वो तो कबीर को भी लोग कहते थे, कबीर ने कह दिया कि सैया निकस गए मैना लड़ी थी। अरे सैया निकस गए मैंने क्या, ये प्राण निकल गए। खुसरो ने लिखा छापति लक सब दीनी, तो उसे नैना मिला। अब वो सूफी आदमी उस किससे नैना मिलाता है? सिवाय परमात्मा। छाप माने मुसलमानों की पहचान और तिलक माने हिंदुओं की। सब मैंने छोड़ दिया उससे जब मैंने आंखें। उन्होंने देहाती भाषा में इस तरह की भाषा में लिखा जैसे मेरा नैहर छूटो जाए। अब क्या वो बहुरानी थी क्या वो नैहर छोड़ने की? क्योंकि गहराई नहीं है। तो सूफियों को भी हम सोचते हैं कि कोई फिल्म स्टार के फिल्मी गाने गा रहे हैं, गहराई समझ ली। तो शारदा जी भी जो है वो भी कभी कभी महामाया स्वरूप हो जाती है। जैसे ज़ैन के जो कवि लिखते हैं वो एक जो नहीं समझ सकता और कोई नहीं समझ सकता। वो जिस तरह से कोई चीज का वर्णन करते हैं, छोटी सी या जिस तरह के वो चित्र बनाते थे वो बहुत ही सूक्ष्म और उसकी संवेदना सिर्फ एक योगी जन ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। अब कव्वाली में लोग गुजरा गाते और गुजरे में कव्वाली। ये कोई शारदा देवी का आशीर्वाद है किसी भी तरह से ऐसे मिक्सचर्स करना। संगीत में भी शुद्धता। आप संगीत में भी देखते हैं इसमें जापानी भी ले आते हैं और अंग्रेजी भी ले आते हैं और सब ले आते हैं, क्योंकि शुद्ध संगीत गाना नहीं आता और मिला के मिलावट करके चलो। देहात में गाते हैं लोग कितने प्रेम से और शारदा देवी के पूर्ण आशीर्वाद, उनके आशीर्वाद से जितने महान ग्रंथ हैं वो बने, जितने महान नाटक या कादम्बरियां लिखी गई वो सब शारदा देवी के आशीर्वाद। जब हृदय और दिमाग एक होगा तब लोग समझेंगे ये चीज क्या है, कि जिसे अंग्रेजी में एक्सुबरेंस, हमारे खुशी के जो आनंद समाया ये रंग बन के जब फैल जाता है। ये अपने ही देश में होली हो सकती है और किसी देश में रंगों के
जो हमारे यहाँ खेल होता है रंगों के साथ, जो हमारे यहाँ साड़ियाँ बनती हैं, कपड़े बनते हैं, लहंगे बनते हैं, ये सब उनके देश में कहा। वहाँ तो ग्रे कपड़े पहन के चलो, अब ग्रे से बढ़ गए तो काले, ऐसे दूध के जैसी शक्लें और ऊपर से काले कपड़े करते लोग। एक से उतरे तो दूसरा, उनकी कोई हिम्मत है सिर्फ एक भी साड़ी बना के दिखा दे तो हम फिर से अंग्रेजों को मार लेंगे। एक रंग बिरंगे हर तरह औरतों के ड्रेस होते हैं। इस राजस्थान में तो क्या कहते ना, सुंदर शारदा देवी ने यहाँ इन लोगों को बसाया। बस एक बात जरूर करूंगी कि यहाँ सफाई का ख्याल, औरतें बहुत साफ के घर वगैरह साफ करती हैं, पर बाहर बहुत आदमी लोगों को मतलब ही नहीं है हमारे यहाँ बाहर से, सब कूड़ा बाहर बिकता है। और प्रदेश में बाहर साफ है क्योंकि आदमी लोग खुद साफ करते हैं। यहाँ आदमी लोग आदमी झाड़ू लेके साफ करेंगे, अरे बाप रे, उनका तो सर का ताज तो जाए। तो सफाई और व्यवस्थितता ये भी शारदा देवी का ही औरतें तो अपना घर वगैरह बहुत सुंदर साफ सजा के रखते हैं, किचन सजा के रखते हैं, देखते हैं। पर आंगन से बाहर हुए कि आदमियों के सब वहां मुझे सर नजर आते हैं। अगर ऐसी प्रथा हम सीख ले अंग्रेजों से कि वो सब आदमी मिल करके संडे के रोज उसका जलसा मनाते, सब लोग आपस में बाहर निकल करके और सब मिलकर जलसा करते, चलो सफाई करेंगे, गार्डन ठीक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर हमारे यहाँ नौकर चाकर, तो आप क्यों करें, नौकरों से करो। ये गंदगी जो है ये शारदा देवी को पास में नहीं आने, वो हटी रहे। बहुत जरूरी है कि सफाई करनी चाहिए और सफाई भी सुचारू रूप से आर्टिस्टिक होनी चाहिए। यहाँ तो बहुत ही कला का प्रतीक है। एक कहावत है, आर्ट इज इन हाइडिंग द आर्ट। कि आप जो भी कुछ करते हैं उसमें दिखावे की जरूरत नहीं और उसमें शोबाजी की जरूरत है, किंतु आप जो कुछ भी करते हैं, पहनते हैं, वो ओढ़ते हैं। अगर आपको शारदा देवी की पूर्ण मेहरबानी चाहिए तो दूसरों के लिए करिए, अपने लिए। जय श्री माता जी। आदिशक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। भोग की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री
की ओर से ये भोग स्वीकार करें। जनों की धरती है माँ, माँ सबको दुआ
जय श्री माता जी। हम सभी दोनों हाथों को जोड़कर श्री माता जी से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आज आपने हम सभी बच्चों को सामूहिकता के ध्यान का आनंद प्रदान किया माँ। इस परम कृपा के लिए हम सभी बच्चे आपके कृतज्ञ हैं माँ। श्री माता जी, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने कोई भी भूल चूक हुई हो, गलती हुई हो माँ, तो अपने बच्चों को क्षमा कर दीजिए। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन हर पल हर क्षण आप ही करें माँ। हमें बिल्कुल वैसा ही बना दे माँ, जैसा आप हम बच्चों को बनाना चाहती हैं। वैसा ही कार्य अपने बच्चों से करा लीजिए माँ, जैसा कार्य आप हम बच्चों से कराना चाहती हैं। अपने इस दिव्य मार्ग में हमें पूर्ण रूप से आप ही चला सकती हैं माँ। पूर्ण समर्पण हम सभी बच्चे आपके श्री चरणों में करते हैं। परम पूजनीय श्री माता जी, आपके श्री कमल चरणों में हम सभी बच्चों का शत शत नमन माँ, अनंत कोटि नमन स्वीकार करें। जय श्री माता जी। हम सभी श्री माता जी को प्रणाम करेंगे, माँ कुंडलिनी को प्रणाम करेंगे और कलेक्टिव बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। आज कोई नए आए हैं? सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री माँ के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री माँ से तू आशीष लेकर मोक्ष को पा।